आज मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष द्वादशी 12 दिसंबर। आज की खबरें। नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट। आप देख रहे हैं ईमेल दस्तावेज। अगर आप इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन भी दबाएं। अगर आप इसको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अगर आप इसको इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें और वीडियो को शेयर करते रहें। मणिपुर में स्कूल खाली, बच्चों ने बंदूकें उठाई, अस्पतालों में दवाई नहीं पहुंच रही, किसान बोले खेती करें या गोली खाएं। 590 दिनों से मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है। करीब 150 गांव, 11,000 से ज्यादा घर और 300 चर्च मंदिर फूंक दिए गए। 240 मौतें, 1500 से ज्यादा घायल, 60,000 बेघर। इन घटनाओं को झेल रहे लोगों में सरकार के खिलाफ गुस्सा है। कुछ अपना घर छोड़कर चले गए तो कुछ सड़कों पर बैठे हैं। ये मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। इम्फाल वैली में रहने वाले मैतेई बहुत मुश्किल से जिंदा रह पा रहे हैं। हिल साइड से रोज गोलियां चलती हैं। आर्मी वाले कुछ करते ही नहीं हैं और कहते हैं कि आप लोग बाहर ना निकलिए। यहाँ 29 नवंबर को फिर से स्कूल खोले गए हैं। मणिपुर में हिंसा के बीच सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ के स्कूल और कॉलेजों को हुआ है। स्टूडेंट्स पढ़ाई छोड़कर दूसरे राज्यों में जा चुके हैं। जो बड़े क्लास में पढ़ने वाले छात्र हैं वो अपने गांव को बचाने के लिए विलेज वॉलंटियर्स बन गए हैं। किताबों की जगह अब बंदूकों ने ले ली है। धीरे धीरे हालात काबू में आ रहे हैं, लेकिन चुराचांदपुर, जिरीबाम, फिरजौल और विष्णुपुर के आसपास हिंसा, बवाल और आगजनी की खबरें अब भी आ रही हैं। मणिपुर में हुई हिंसक घटनाओं के बाद मेतेई और कुकी गांवों में सेफ्टी बढ़ा दी गई है। इस तरह के चेक पॉइंट्स गांव वालों ने बनाए हैं। यहाँ से उन्हीं को गुजरने दिया जाता है जो कि वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ दिखाते हैं। मेतेई कुकी गांवों में नहीं जा सकते और कुकी समुदाय के लोग मेतेई के चेकिंग एरिया में नहीं जा सकते हैं। कुकी गांव को मैतेई जला रहे हैं। उन्हें कोई रोकने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। मीडिया देखकर भड़के एआई इंजीनियर के ससुराल वाले। बेंगलुरु में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की खुदकुशी मामले में पुलिस ने अतुल की पत्नी, सास, चाचा, ससुर समेत उनके साले के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर के बाद बुधवार को मीडिया कर्मी इंजीनियर के ससुराल जौनपुर पहुंचे। इस दौरान अतुल के साले अनुराग और सास निशा मीडिया के कैमरे देख भड़क गए। टीएमसी सांसद सिंधिया से बोले आप लेडी किलर हैं, बोले सुंदर हैं तो जरूरी नहीं कि अच्छे आदमी हैं, विलेन भी हो सकते हैं। अब लेडी किलर है वो सब हम जानते हैं। बुधवार को संसद में बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के बीच बहस हुई। सदन में डिजास्टर मैनेजमेंट बिल 2024 पर चर्चा चल रही थी। सिंधिया ने कोविड वैक्सीनेशन का जिक्र किया। इस पर बनर्जी ने कहा कि वैक्सीनेशन के बाद लोगों को हार्ट अटैक आए। ये बहस बढ़ी और सिंधिया ने बनर्जी पर टिप्पणी की। किसके चेहरे पे खलबली है और किसके चेहरे पे मुस्कुराहट है, आप स्वयं देख रहे हैं। सिंधिया के इस बयान से नाराज बनर्जी ने कहा, आप बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत हैंडसम है, बहुत सुंदर है। खड़गे बोले धनखड़ खुद को आरएसएस का एक क्लब बताते हैं, सरकार की तारीफ करते हैं, विपक्ष को विरोधी समझते हैं। अविश्वास प्रस्ताव की 4 वजह बताई। रूल्स को छोड़ के राजनीति ज्यादा हमारे सदन में हो रही है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर इंडिया ब्लॉक ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमें अफसोस है चेयरमैन की तरफ से हो रहे बायस्ड पार्टीजन व्यवहार विपक्षी पार्टियों को उनके खिलाफ ये प्रस्ताव लाने पर मजबूर किया। जॉर्ज सोरोस ना ही अडानी मुद्दे के साथ है, सपा सांसद डिम्पल यादव का बड़ा बयान। संसद में अडानी और सोरोस मुद्दे पर हंगामा जारी है। कांग्रेस अडानी मामले की जांच की मांग कर रही है, जबकि बीजेपी सोरोस सोनिया गांधी संबंधों पर हमला कर रही है। समाजवादी पार्टी दोनों मुद्दों से अलग है। संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाना चाहती है। ईडी निर्देश नहीं दे सकती कि प्रोसिक्यूटर्स को कैसे कार्य करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि ईडी और इसके निर्देशक अभियोजकों प्रोसिक्यूटर्स को मामले से संबंधित निर्देश दे सकते हैं, लेकिन कोर्ट में अभियोजकों प्रोसिक्यूटर्स की कार्रवाई के बारे में आदेश नहीं दे सकते। इंडिया ब्लॉक में बदलाव की चर्चा के बीच ममता बनर्जी का बड़ा बयान। इंडिया ब्लॉक में ममता बनर्जी के समर्थन में उठ रही आवाजों के बीच अब खुद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का बयान सामने आया है। ममता बनर्जी ने इंडिया ब्लॉक नेतृत्व में बदलाव की चर्चाओं पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है।
ममता ने उन सभी नेताओं को धन्यवाद दिया है जिन विपक्षी नेताओं ने उनके नाम का समर्थन किया। महाराष्ट्र में अंबेडकर स्मारक में तोड़फोड़ के बाद हिंसा, परभणी में भीड़ ने दुकानें गाड़ियां जलाई, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के परभणी में विधान की प्रतिकृति में तोड़फोड़ को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन के बीच आज हिंसा भड़क गई। प्रदर्शनकारियों ने कई इलाकों में आगजनी की। हालात काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। प्रदर्शनकारी संविधान का अपमान करने वालों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। केजरीवाल बोले, आप अपने दम पर दिल्ली चुनाव लड़ेगी। 3 बार अकेले जीते, इस बार भी जीतेंगे। कांग्रेस को 15 सीटें देने की थी खबर। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की अटकलों को अरविंद केजरीवाल ने खारिज कर दिया। आप प्रमुख केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के साथ गठबंधन की कोई संभावना नहीं है। इससे पहले खबर थी कि आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 15 सीट देने पर विचार कर रही है, लेकिन केजरीवाल ने गठबंधन की बात को नकार दिया। विधानसभा चुनाव के लिए आपने अब तक 31 सीटों पर प्रत्याशी टिकट कटने से भड़के विधायक, आप में बगावत के आसार। स्पीकर के घर बैठक की खबर के बाद हाईकमान एक्टिव। स्पीकर बोले, मीटिंग की बात गलत। दिल्ली विधानसभा चुनाव होने में अभी कम से कम 2 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन आम आदमी पार्टी 31 कैंडिडेट की लिस्ट घोषित कर चुका है। इन 31 लोगों में से 18 लोग जो पिछली बार विधायक थे, उनके टिकट काट दिए गए। टिकट कटने से नाराज विधायक पार्टी के फैसले के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। 11 दिसंबर को 20 एमएलए विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल के घर पर मीटिंग करेंगे। पार्टी की तीसरी लिस्ट 24 घंटे में आ सकती है। इसमें 2 और विधायकों के टिकट कटना तय है। संगम विहार से दिनेश मोहनिया और मॉडल टाउन के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी का नाम सामने आ रहा है। ऐसे में इस मीटिंग में वो विधायक भी शामिल होंगे जिनके टिकट कट सकते हैं। मीटिंग में 2 मुद्दों पर बात होगी। विधायकों ने अगर एक साथ पार्टी छोड़ी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी के भीतर तानाशाही और जनता से बोले गए झूठ का खुलासा किया जाएगा। अगर पार्टी नहीं छोड़नी है तो बतौर कार्यकर्ता कैसे लीडरशिप के खिलाफ मोर्चा खोला जाए, इस पर शराब के शौकीन क्लब और बार जाने से पहले इस बात को रखें ख्याल, वरना नहीं मिलेगी एंट्री। दिल्ली सरकार ने होटल, क्लब और बार मालिकों को शराब परोसने से पहले ग्राहकों की उम्र की जांच करने का निर्देश दिया है। यह कदम 25 वर्ष से कम उम्र के लोगों को शराब परोसे जाने की शिकायतों के बाद उठाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी से कपूर फैमिली ने की मुलाकात। रणबीर ने अभिवादन किया तो करीना ने ऑटोग्राफ लिया। नीतू कपूर, करिश्मा, आलिया और सिद्दीमा के भी साथ। 14 दिसंबर को राज कपूर की 100वीं बर्थ एनिवर्सरी है, जिसे कपूर फैमिली बड़े धूमधाम से मनाने जा रही है। इसी अवसर पर कपूर परिवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। पीएम मोदी से मुलाकात की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर सामने आई हैं, जिसमें रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, करीना कपूर, सैफ अली खान, नीतू कपूर, करिश्मा और रिद्धिमा के साथ साथ कपूर परिवार के अन्य सदस्य भी नजर आ रहे हैं। वहीं करीना कपूर खान ने पीएम मोदी से मुलाकात की तस्वीरें अपने अफगानिस्तान में आत्मघाती हमला, मंत्री की मौत, 4 बॉडीगार्ड भी मारे गए, किसी ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। ISIS पर शक। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बुधवार को एक ब्लास्ट में तालिबान के शरणार्थी मंत्री खलील रहमान हक्कानी की मौत हो गई। शरणार्थी मंत्रालय के अंदर आत्मघाती हमले में खलील हक्कानी समेत उनके 4 बॉडीगार्ड्स की भी मौत हुई है। जानकारी के मुताबिक खलील हक्कानी के भतीजे अनस हक्कानी ने अपने चाचा की मौत की पुष्टि की। हालांकि अभी तक किसी ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में आतंकी ग्रुप ISIS पर शक जताया गया है। अधिकारी जांच कर रहे हैं। राजस्थान, MP और दिल्ली में कोल्ड डे, पारा 10 डिग्री से नीचे। माउंट आबू में तापमान 0% पहुंचा। हिमाचल, उत्तराखंड में पाला पड़ने की चेतावनी। हिमाचल में हो रही बर्फबारी से पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है। इन राज्यों में पारा 10 डिग्री से नीचे चला गया है। राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू में पारा 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। यहाँ कार की छतों पर पड़ी ओस की बूंदें जम गई। सीकर के फतेहपुर में -1 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया।
मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल और उत्तराखंड में पाला साउथ कोरिया में हटाए गए मंत्री ने सुसाइड की कोशिश की, राष्ट्रपति के साथ मिलकर इमरजेंसी लगाई थी, एक दिन पहले गिरफ्तार किए गए। कोरिया के पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून ने पुलिस हिरासत के दौरान आत्महत्या की कोशिश की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कानून मंत्रालय के अधिकारी ने जानकारी दी है कि किम अब खतरे से बाहर है और सेल में सुरक्षित है। अधिकारी के मुताबिक किम ने बुधवार रात सियोल स्थित डेंगबो डिटेंशन सेंटर के बाथरूम में आत्महत्या की कोशिश की थी। रिपोर्ट्स की माने तो जब ये घटना घटी उस वक्त पुलिस की एक टीम राष्ट्रपति युन सुक योल के ऑफिस में छापेमारी कर रही थी। आईसीसी रैंकिंग में बुमराह टॉप बॉलर, ऑस्ट्रेलिया के दोनों टेस्ट से बाहर रहे जडेजा टॉप ऑलराउंडर, जायसवाल पंत टॉप 10 बैटर में शामिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने बुधवार को खिलाड़ियों की लेटेस्ट टेस्ट रैंकिंग जारी की। बैटर्स रैंकिंग में इंग्लिश बल्लेबाज हैरी ब्रूक ने नंबर 1 पायदान पर जगह बनाई है। उन्होंने अपने ही देश के जो रूट को पीछे छोड़कर ये मुकाम हासिल किया है। उनके अलावा एडिलेड टेस्ट के हीरो ट्रेविस हेड, कामिंडू मेंडिस और टेम्बा बबूमा की रैंकिंग भी बेहतर हुई है। बैटर्स की टॉप 10 लिस्ट में 2 भारतीय मौजूद हैं। इस लिस्ट में यशस्वी जायसवाल चौथे नंबर पर हैं, वहीं ऋषभ पंत 3 स्थान खिसककर 9वें पायदान पर पहुंच गए हैं। पहले ऋषभ 6ठे स्थान पर थे। क्या उत्तराखंड के मशहूर जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में कैमरे से हो रही है महिलाओं की जासूसी? जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में कैमरा ट्रैप और ड्रोन का इस्तेमाल ग्रामीण महिलाओं की निगरानी के लिए किया जा रहा है, जिससे उन निजता का उल्लंघन हो रहा है। उत्तराखंड वन विभाग ने जांच शुरू कर दी है। चमोली में नदी में बहते दिखे 2 शव, 4 लोग नहाते समय बह गए, एक का रेस्क्यू, अभी एक लापता। हामी कैबिनेट बैठक में 22 फैसलों पर मुहर, ऊर्जा विभाग के मामले में उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने का अनुमोदन, नई आवास नीति को भी मंजूरी। विद्युत उपभोक्ताओं के लिए कुछ सब्सिडी का, उसमें डोमेस्टिक कनेक्शंस में जहां पर 100 यूनिट तक की कंजम्पशन है उस कंज्यूमर को बिजली के बिल में 50% सब्सिडी का निर्णय हुआ था। और साथ में उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जहां पर 9000 फीट से ऊपर की हाइट है स्नो बाउंड एरिया, उसमें 200 यूनिट तक के लिए 50% सब्सिडी का डिसीजन हुआ था। क्योंकि उस समय विचलन से किया गया था, तो आज उसकी औपचारिक अनुमोदन कैबिनेट से प्राप्त किया है। मंत्री धामी ने गरीबों को बांटे कंबल, रैन बसेरों का औचक निरीक्षण भी किया, व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। अध्यक्ष करण मेहरा, प्रदेश कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों की दी जानकारी। प्रियंका ने कहा, उत्तराखंड से मेरा गहरा नाता। शीतकालीन 4 धाम यात्रा की समीक्षा, मुख्यमंत्री ने यात्रा प्रबंधन करने के निर्देश दिए। KMVN गेस्ट हाउस में 25% की छूट मिलेगी। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का रास्ता साफ, OBC आरक्षण अध्यादेश को राजभवन से मंजूरी मिली, जल्द होंगे निकाय चुनाव। देश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर विरोध, देहरादून में विभिन्न संगठनों ने निकाली जन आक्रोश रैली, DM को दिया ज्ञापन। हमने अपनी बीच में संभाल लिया, परंतु हमारे साथ हमारे भाई जो बांग्लादेश में आज से भी सदियों से रह रहे हैं और जिनकी वजह से शायद हमारी सरकार ने 1971 में IMD ने जारी किया येलो अलर्ट। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने कहा कि बुधवार को सर्द हवाओं ने राष्ट्रीय राजधानी में शीत लहर की स्थिति का संकेत दिया। बुधवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 4.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। IMD ने कहा कि दिसंबर की न्यूनतम तापमान 14 सालों में पहली बार 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। उत्तराखंड के 11 जिलों में पाला पड़ेगा। मौसम विभाग ने 2 दिन का येलो अलर्ट जारी किया। शीतलहर से बढ़ेगी ठिठुरन। ये थे आज की
खबरें आपको वीडियो कैसा लगा अब अपनी टिप्पणी में जरूर लिखना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।